नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज सबसे बड़ा सवाल कि आजाद देश में गुलामी का कानून क्यों ढोया जा रहा था, और वो भी अंग्रेजों से मुक्त होने के 77-78 साल बाद। भारत के संविधान दिवस 75वां संविधान लागू होने के बाद भी देश में गुलामी के कानून ढोए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उससे मुक्ति के लिए भारतीय न्याय संहिता का सूत्रपात किया। भारतीय कानूनों को जो औपनिवेशिक गुलामी के प्रतीक थे उनको बदल कर वो किया, परंतु इसके बावजूद देश के माथे पे जो सबसे बड़ी गुलामी का कलंक है उसको मिटाने का काम अभी तक नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ी गुलामी है 1947 में अंग्रेजों से मुक्त हो चुका है, देश में अपना संविधान लागू हो चुका है, देश की संसद में राष्ट्रपति से लेकर सारा संसद पक्ष विपक्ष संविधान की 75वें सालगिरह मना रहा था, उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री जी गुलामी की प्रतीकों को मिटाने का आह्वान लाल किले से कर रहे हैं। न्याय कानून व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जा रहा है, परंतु सबसे बड़ी गुलामी आज भी देश के माथे पर लगी है। भारत भले ही खुद को संसार की बड़ी आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति घोषित कर रहा है, महाशक्ति बनने की हुंकार भर रहा है, परंतु अपने माथे पे लगा गुलामी की कलंक को मिटाने के साहस तक क्यों नहीं कर पा रहा है। भले ही देश में इस समय भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक प्रमुख पदों पे आसीन है, संविधान के प्रमुख पदों पे आसीन है 10-12 साल से, इसके बावजूद देश में वो गुलामी के कलंक को क्यों नहीं मिटा पा रहे। ये सवाल हम नमन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री को कि वो इस दिशा में देश की जनता का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उन्होंने लाल किले से कहा, उन्होंने इंडिया गेट में जो सुभाष चंद्र बोस जी को जिन्होंने देश को पहली बार आजाद सरकार दी, जिसे 9 देशों ने मान्यता भी दी थी, उनका आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तस्वीर वहां पर आदम का मूर्ति लगाई। भारत की पहली सरकार, पहली आजाद सरकार जिसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी और जिसे चीन से लेकर कई देशों ने 9 देशों ने माना था, उसके बावजूद आज भी देश के माथे पे गुलामी का कलंक बदतर जारी है। और ये देश, सबसे हैरानी की बात यह है, देश आज 77-78 साल बाद भी एक अदना सा काम नहीं कर पाया जो पहले 1947 के पहले दिन कर देना चाहिए था। पाकिस्तान को अपना नाम मिल गया। संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने नाम, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को मिटाने का काम करके, वो भारत के अलावा। अंग्रेजों ने गुलामी के प्रतीक इंडियन नाम दिया था, उस इंडियन नाम को आत्मसात हमने करा। हमने अपना प्राचीन गौरवशाली नाम भारत को छोड़ रखा और भारत की भाषाओं को भले ही 8वीं अनुसूची में 2 दर्जन के आसपास भारतीय भाषाएं मान्यता प्राप्त,
तमिल तेलुगु से लेकर हिंदी से लेकर गुजराती, मराठी, उड़िया, पंजाबी, सिंधी से लेकर कश्मीरी, ये भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं संस्कृत। परंतु राजकाज किस भाषा में होता है? मान सम्मान उन्हीं फिरंगियों की भाषा में, उन्हीं अंग्रेजों की भाषा में जिन्होंने 200 साल तक इस देश को लूटा खसोटा, लाखों भारतीयों के, मां भारतीयों के सपूतों को निर्ममता से कत्लेआम किया। उन्हीं की भाषा में आज सर्वोच्च न्यायालय में न्याय होता है। संविधान से लेकर सारे मान सम्मान चरिक बिना उस भाषा की उच्च शिक्षा, मानक शिक्षा ग्रहण नहीं की जा सकती। समाज में सम्मान नहीं पाया जाता है। समाज में आदर और शासन प्रशासन, ऐसी जकड़ भारतीय भाषाएं किसके लिए है? प्राचीनतम, संसार की प्राचीनतम भाषाएं संस्कृत से लेकर, तमिल से लेकर, तेलुगु से लेकर, उड़िया से लेकर, हिंदी से लेकर, ये भाषाएं हैं। गुजराती भाषाएं, ये नाममात्र की भाषाएं हैं। इन भाषाओं में अधिकांश राज्यों में अपने अपने राज्यों में काम तक नहीं होता। शासन वही अंग्रेजी भाषा में जारी होता। यहां तक कि संघ पोषित भाजपा सरकारों के अधिकांश, यहां पर देश का योजना आयोग था भारतीय पन्ना, अब उसको क्या कर दिया? नीति आयोग। वो भी अंग्रेजी का एब्रिविएशन है। यहां पे केंद्रीय सचिवालय के आसपास बना, अब वो क्या बनना है? वो भी अंग्रेजी में बनना है। भारतीय नाम भारतीय शासकों को, नौकरशाहों को नजर नहीं आता। और ये मांग हम कब से कर रहे हैं? 89 में हमने संसद की दीर्घा से ही इसकी हुंकार भरी थी। देश के हुक्मरानों को ललकारा था जब भजनलाल कृषि अनुदान मांगों की मामले दे रहे। शुक्रवार का दिन कर्नाटक की सरकार को बर्खास्त किया था। उस दिन हम संसद में ये अंग्रेजीवाद, मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। हमें अंग्रेजी भाषा से नाराजगी नहीं है। ज्ञान विज्ञान के लिए कोई भी किसी भाषा को पढ़ सकता है, पर अपनी भाषाएं संसार में ऐसा निकृष्टतम उदाहरण संसार में कहीं नहीं। फ्रांस, जापान, जर्मनी, रूस, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, इजराइल जैसे देश भी अपनी भाषा में, अपने नाम से पूरे संसार में विख्यात है। परंतु भारत में एक काम हो रहा है। संसार के जितने दूतावास हैं, उच्चायुक्त, वहां भारत का नाम नहीं है, इंडिया नाम है। वहां भारतीय भाषाओं में काम नहीं होता है, अंग्रेजी में काम होता है। लोहिया की बात करने वाली, पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करने वाले कहां है? आज तो कॉमनवेल्थ के जो राष्ट्रमंडल के घृण षड्यंत्र से कई राज्यों में इतना घृणित षड्यंत्र हो गया कि भारतीय भाषाओं का इस प्रकार से अनादर किया जाता है। अपनी भाषा को आत्मसात नहीं किया जा सकता। वो अंग्रेजी के कहार बने हुए हैं। अंग्रेजी सीखे, जैसे फ्रेंच सीखते हैं, जर्मन सीखते हैं, अन्य विदेशी भाषा सीखते हैं, पर अपनी भाषाओं को सीखो उस इजराइल से, जिस इजराइल ने 2500 साल तक मृतप्राय भाषा हिब्रू को इतना महान किया। सीखो कमाल पाशा से, टर्की के शासक कमाल पाशा से। उन्होंने किसी प्रकार से टर्की को वहां आत्मसात किया। छोटे छोटे देशों से सीखो। परंतु एक विरासत, संस्कृत विश्व गुरु बनने की बात करने वाले
संसार की महाशक्ति की बात करने वाले देश भारत में इतनी गुलामी नस नस में भर गई है। इसके खिलाफ भारतीय भाषा आंदोलन ने लंबा संघर्ष किया। जो अखिल भारतीय भाषा संरक्षण संगठन की तरफ से पुष्पेंद्र चौहान, राजकरण, इन साथियों के साथ हमने संघ लोक सेवा आयोग में, जिसमें ज्ञानी जैल सिंह से लेकर पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से लेकर विश्वनाथ प्रताप सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर तमाम 4 दर्जन सांसद धरने पर बैठे, जिसमें देवीलाल से लेकर कौन कौन से नहीं बैठे, वर्तमान राजनाथ सिंह से लेकर सभी दलों के संकल्प संसद में पास किया। हमने संसद में नारे लगाए। उसके बाद हमारे साथी कुछ साल बाद संसद की दीर्घा से कूदे पुष्पेंद्र चौहान जी, उनकी पसली टूट गई। उसके बाद संसद में संकल्प पास हुआ भारतीय भाषा। हमारे साथी वैज्ञानिक श्यामरुद्र पाठक जी ने भारतीय भाषाओं में दिल्ली IIT अपना शोध ग्रंथ प्रकाशित करने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उस संघर्ष के भी हम साक्षी रहे। उसके बाद जंतर मंतर पे हमने ऐतिहासिक जो धरना दिया, उस ऐतिहासिक धरने को का एक बहुत बड़ा इंजन रहा, जो 21 अप्रैल 2016 से शुरू किया था, जो देश के प्रधानमंत्री को देश को अंग्रेजी की गुलामी और भारत इंडिया नाम से मुक्ति के लिए मांग की थी। उसके बाद इस देश में निरंतर ये कार्य किया गया। सैकड़ों सालों तक धरना चला, पुलिस या दमन से, मनमोहन सरकार से लेकर मोदी सरकार का दमन। तो ये चली। प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन है, रामला मैदान से लेकर शहीद पार्क दिल्ली में, जहां शहीद भगत सिंह से लेकर उन्होंने मंत्रणा की थी, शहीद पार्क, प्रधानमंत्री कार्यालय तक ज्ञापन दिए जाते थे। सैकड़ों दिन तक पद यात्रा करके ज्ञापन दिए जाते रहे। राष्ट्रीय धरना स्थल से प्रधानमंत्री कार्यालय ज्ञापनों का जत्था है, परंतु सरकार में ऐसी निर्लजता, एक ज्ञापन का उत्तर भारतीय भाषाओं में न देकर अंग्रेजी भाषा में देते थे। और ये तब से, जब से 19 मार्च 2000 ये तमाम, जब कोरोना काल का आया, तो उसके बाद इंटरनेट में हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल से लेकर फेसबुक से लेकर PMO के हैंडल में ये ज्ञापन जा रहा है, भारतीय भाषा आंदोलन का ज्ञापन जा रहा है। हमारे तमाम साथी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर कई राज्यों से, जिसमें गांधी जी के पोते कान्हू गांधी तक सम्मिलित हुए, रामदेव भी उस धरने पे आए, संकल्प लिया था उन्होंने कि मैं इस मांग को उठाऊंगा, परंतु वो भी भूल गए। कौन कौन इस धरने का उपवास कर, कि लोगों की सोच उससे ऊपर नहीं। हमारा ये मानना है, प्रधानमंत्री जी आप साहस करिए, जुटाइए। आप इंडिया का कलंक मिटाने के करीब थे, पर वो ऐतिहासिक अवसर आपने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले एक ऐतिहासिक सत्र बुलाया था। हमने सोचा इस सत्र में आप इंडिया गठबंधन का जो दंश से बनना था, उससे मुक्त करने का काम करेंगे, परंतु आपने इंडिया का जो कलंक है भारत के माथे पे, कई नामों से जाना। अंग्रेजों ने जहां भी किया, रेड इंडियन जो भारत की खोज करने जा रहे थे, उन्होंने अमेरिका के मूल के लोगों को रेड इंडियन कहा, और
इधर वेस्ट इंडीज के लोगों को, वहां भी इंडीज, वो इंडियन उन्हें कहते थे, असभ्य लोगों को, असामाजिक लोगों को। वो यहां तक भारत में आते थे तो उनके आसपास माल रोड पे शिमला से लेकर कहीं कुत्ते और भारतीयों को इंडियन नॉट अलाउड हियर, उन जगहों पर प्रतिबंध थे। पर दुर्भाग्य है, देश के हुक्मरान जो 1947 में जिन्होंने सत्ता सौंपी थी, उनकी शिक्षा दीक्षा अधिकांशों की अंग्रेजियत में हुई। वो अधिकांश लाट साहब बनना चाहते थे। उन्होंने इतने दूरगामी परिणाम नहीं सोचे जो इजराइल के लोगों ने 2500 साल की गुलामी के बाद अपने देश के अस्तित्व रखते, जो बात कमाल पाशा ने सोची, वो सूझबूझ नहीं। पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर कई समर्पित भारतीय इस मांग को उठाते रहे कि भारतीय भाषाएं और भारत नाम करो, परंतु अंग्रेजों का कॉमनवेल्थ के थ्रू इतना बड़ा या गुलाम बन चुके थे मानसिक रूप से, अंग्रेजों को श्रेष्ठ समझते उन लुटेरों को जिन्होंने केवल लूटने और का काम किया भारत में और संसार भर में, जिनके दल से आज ना ये जो फिलिस्तीन की समस्या है इजराइल की, वो भी उलझी हुई है। न जाने अफ्रीका के किन देशों में किस प्रकार का बंटवारा किया, भारत का विभाजन करके 20-22 लाख भारतीयों को निर्ममता से धार्मिक आधार पर बांटा गया। ये भले ही उनके आसपास के कुछ राजनीतिक दलों को, अपने कृपा पात्रों को उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया, परंतु हकीकत ये है कि ये सत्ता अंग्रेजों ने अमेरिका के दबाव में आई थी, जो उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होते समय कहा था, अंग्रेज अपने उपनिवेशों को अगर मुक्त करेगा तो हम इस युद्ध में शामिल हों, क्योंकि वो बाजार ढूंढ रहे थे। और वो मजबूत देशों को, चाहे वो पराजित देश हो, शत्रु राष्ट्र रहे हो या गुलाम रहे हो, उनको टुकड़े करने थे, क्योंकि आने वाले समय में वो मजबूती से अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने से मजबूती से न हुए। इसलिए जर्मन के टुकड़े कर दिए, इसलिए अन्य देश तोड़े गए, भारत तोड़ा गया। हमारा ये मानना है, भारत की सरकार ने 50 साल 77 साल से देश की शिक्षा संस्थानों में जो मैकाले ने यहाँ इंग्लिश एजुकेशन एक्ट किया था, उससे लाखों करोड़ों हर साल निकल के देश की अस्मिता को, सम्मान को बर्बाद। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार का जोजा बना, देश में अत्याचार और भारत विरोधी मानसिकता का इसका मूल कारण शिक्षा व्यवस्था। देश में जब तक भारतीय मूल्यों की, भारतीय भाषाओं में शिक्षा नहीं दी जाएगी, एक और अनिवार्य शिक्षा नहीं जाएगी, निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक देश महान नहीं बन सकता। ये मैकाले की शिक्षा से आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, आज वो डॉक्टर देश के सीमांत क्षेत्रों में, दूरस्थ राज्यों में इसलिए नहीं जाने एमबीबीएस के डॉक्टर, क्योंकि उन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने पैसे कमाना है। 25-30 करोड़ों रुपये लेकर 25 लाखों रुपये देके वो एमबीबीएस के शिक्षा ग्रहण करता है, वो क्यों जाएंगे? आईएएस, पीसीएस जितने हैं भ्रष्टाचार में लिप्त कैसे है? इस मैकाले की शिक्षा के क्रीम जो हैं, इंजीनियर से लेकर ये पुल ढर रहे हैं, ये नेता कौन है? जनसेवा के नाम पे आए हैं, लूट रहे हैं। देश सेवा के लिए समर्पित केवल सेना थी, वहां भी अग्निवीर बना दी। तो हमारा ये मानना है, देश के हुक्मरानों को मोदी के उस विचार से प्रेरणा लेनी चाहिए और खुद मोदी को अपने वचनों की रक्षा करनी चाहिए जो उन्होंने लाल किले के प्राचीर से देश को दे रखा, जो अब वो कह रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं। गुलामी की मानसिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है देश के नाम इंडिया, जिसको मिटाकर भारत करना चाहिए। और दूसरा, भारतीय भाषाएं
जिस राज्य की जो भाषा है उसमें शिक्षा, रोजगार, न्याय, कानून, सारा मान सम्मान उस राज्य की भाषा में मिले। तमिलनाडु में तमिल में मिले, उड़ीसा में उड़िया में मिले, तो कम से कम भारतीय भाषा आ जाए। इतना तकनीकी क्रांति के जमाने में, भाषीय तकनीकी क्रांति के जमाने में हम अंग्रेजी की बैसाखियों में चिपके रहे हैं, गुलामी कर अपनी अस्मिता, अपने सम्मान को रोंदते रहे। ये देश का दुर्भाग्य है। देश का करोड़ों अरबों रुपये इस संसार में एक ही काम हो रहा है, भारत नाम मिटाना और भारत की भाषाओं का आत्मसम्मान। किस प्रकार के बयान दिए थे चिदम्बरम और मनमोहन ने जॉर्ज पंचम की स्तुति में, महारानी की स्तुति में, कि अंग्रेजों ने हमें क्या दिया। अरे अंग्रेजों ने हमें कितना लूटा। उन लुटेरों की स्तुति कर रहे हो और भारतीय संस्कृति को जाहिलों का कर रहे हो। देश को जातिवाद के जो घिनौने वर्ग में बांटा है, ये अंग्रेजों का षड्यंत्र था। इस देश में धर्मांतरण करके इस देश का राष्ट्रांतरण किया जाए। भारतीय संस्कृति जो जड़ चेतन में परमात्मा का स्वरूप मानती है उसको मिटाया जाए। इसलिए हमारा ये मानना है, भारतीय संस्कृति को जिंदा तभी रह सकती है जब भारतीय भाषाएं और भारतीय नाम यहाँ हो। उसके लिए गुलामी की मानसिकता को होना। आप भले ही अंग्रेज बन के संसार के तमाम देशों में रोजगार पा सकते, कहाँ के नहीं है? चीन के नहीं है, वहां अमेरिका में सबसे ज्यादा चीन के। वो चीनी भाषा को तुमने तिरोहित किया, अपने देश के, अपनी संस्कृति के लिए समर्पित है। अन्य देशों के जितने भी विज्ञान का नियम है, अपनी मातृभाषा में ही सबसे ज्यादा रचनात्मक, विचारात्मक और सृजनात्मक काम होता है। नोबेल पुरस्कार अधिकांश इन लोगों को मिलते हैं जो सृजनात्मक काम करते हैं। अब तो नोबेल पुरस्कार बांग्लादेश के वर्तमान कार्यवाही प्रधानमंत्री जैसे को भी मिलते हैं, या जितने प्यादे हैं उनको भी मिलते हैं। परंतु सबसे बड़ा सम्मान हमारा ये होगा, हम भारतीय मानसिकता अपने माथे पे गुलामी के कलंक को मिटाएं। यही देश के लिए, देश को गुलामी से मुक्त करने के लिए लाखों समर्पित उन जांबाजों को जिन्होंने अपना पूर्ण आहुति इस देश की आज़ादी के इस जंग में दी थी, उनको यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और देश को तभी देश विश्व गुरु बन सकता है, महाशक्ति बन सकता है। अन्यथा ये खोखला आडंबर, गुलामी का ये कलंक देश को लूट खसोट का अड्डे के अलावा कुछ नहीं बनाए। और जिन्होंने अपनी संस्कृति को मिटा दी वो खुद मिट जाते हैं, उन्हें दुश्मनों की जरूरत। इसी आशा और विश्वास में हमें ये आशा है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरे नेतृत्व में देश इस गुलामी के कलंक से मुक्त होगा। वो साहस कर पाएंगे इस गुलामी से मुक्त करने के लिए। जो अवसर उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले विशेष सत्र में खोया इस गुलामी को मिटाने के लिए, वो अवसर पुनः आए और अर्जित करे। और जो षड्यंत्र कर रहे हैं कॉमनवेल्थ की तरफ से, धर्मांतरण वाले गुरुओं की तरफ से, भारत में भारतीय भाषाएं न हो वो, और भारत में भारत का नाम ना मिले, उनके खिलाफ कड़े कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी नागरिकता छीन के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।